हैप्पी मंडे एवरीवन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया और आप सुन रहे हैं राहे इश्क यानी कि समीरा और अवनी की स्टोरी। आई नो कि आप सभी लोगों को प्रीवियस चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। आई रीड द कमेंट्स एंड इट्स गुड, द रिस्पॉन्स इज़ गुड। सो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इन दोनों में तो फिर से लड़ाई होने वाला है, इसीलिए सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। अवनी और समीरा दोनों ही बिना बात किए अपना खाना ख़त्म करती है। अवनी फिर खाना ख़त्म करने के बाद सीधा होटल रूम में वापस चली जाती है, पर समीरा नहीं जाती। बहुत देर के बाद, करीबन 3-4 घंटे हो चुके थे और तब भी समीरा होटल रूम में वापस नहीं गई थी। अवनी थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगती है। वो सोचती है जगह नहीं है और ये कहाँ रहेगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो मैं उसे कॉल करके देखती हूँ। अवनी फिर समीरा के नंबर को डायल करती है, पर बहुत बार रिंग होने के बावजूद समीरा ने कॉल पिकअप नहीं किया था और कुछ देर बाद समीरा का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था। अवनी थोड़ा डर जाती है। वो कुछ सोचने के बाद रिसेप्शन में कॉल करती है। अवनी वहाँ के स्टाफ से पूछती है कि अगर किसी ने समीरा को देखा हो कि वो अभी तक होटल के अंदर ही है या किसी के साथ बाहर गई है, पर कोई ठीक से आंसर नहीं दे पाता। तो अवनी डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी अब समीरा को ढूंढने। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बादल गरज रहे थे। पहले अवनी डायरेक्ट रेस्टोरेंट की तरफ जाती है, वो वहाँ पे ढूंढती है और फिर वो क्लब एरिया और बार साइड भी ढूंढती है, पर समीरा कहीं भी नहीं थी। वो फिर से समीरा की फ़ोन पे कॉल करती है, पर स्विच ऑफ था फ़ोन। अवनी बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है, ये लड़की कहाँ गई, मुझे टेंशन दे के मार डालेगी यार। अवनी जैसे ही मेन होटल बिल्डिंग की तरफ जाने लगी, वो एक लंबा कॉरिडोर था। फिर अवनी नोटिस करती है कि वहीं साइड में एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल एरिया है। तो वो सोचती है कि शायद समीरा वहीं पे हो, पर पूल की तरफ तो कोई नहीं है। फिर भी चलो एक बार चेक ही कर लेती हूँ। ऐसे कह के अवनी पूल की तरफ जाने लगती है, पर तभी बहुत ज़ोरों की बारिश भी चली आती है। अवनी पूल से थोड़ी ही दूर थी और वो देखती है कि समीरा एकदम पूल के बहुत पास बैठी है। उसका पैर पूल के पानी के अंदर है और वो बारिश में भीग रही है। तो वो जल्दी से समीरा के पास जाती है और कहती है, तुम्हें मैं कब से कॉल कर रही हूँ समीरा, और तुम यहाँ पे बैठी हो इस बारिश में। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी भीग गई, अभी चलो यहाँ से प्लीज़। समीरा कुछ नहीं कहती, ना ही वो अवनी की तरफ देखती है, बस चुपचाप उस पूल के पास बैठी रहती है। अवनी इरिटेट होने लगती है और फिर कहती है, बीमार होने का इरादा है क्या, चलो उठो अभी। ऐसे कह के अवनी समीरा का हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है। समीरा उसका हाथ अवनी के हाथों से छुड़ा लेती है और कहती है, प्लीज़ जाओ यहाँ से अवनी, डिस्टर्ब मत करो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तभी अवनी नोटिस करती है कि वहाँ पे बहुत सारे बियर बॉटल्स, अल्कोहल के बॉटल्स पड़े हुए हैं। अवनी बारिश में भीगते हुए कहती है, तुम ड्रिंक कर रही हो। समीरा अवनी की तरफ देखती है, एक छोटा सा स्माइल देती है और फिर बुझी हुई सिगरेट्स को दिखाती है और कहती है, स्मोक भी कर रही हूँ, एनी प्रॉब्लम। समीरा को तो नशा चढ़ चुका था, अवनी ये समझ जाती है। अवनी को गुस्सा तो आता है, पर वो दोनों ही भीग चुके थे, तो समीरा को होटल रूम में ले जाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। अवनी ने समीरा को जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से होटल रूम में लेके आ गई और जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा लॉक करती है, समीरा अचानक से अवनी को बैक हग कर लेती है। उसका फेस अवनी के नेक के बहुत ही पास था। अवनी नर्वस हो जाती है और समीरा से कहती है, क्या कर रही हो,
छोड़ो, तुम जाकर अपना ड्रेस चेंज कर लो, मुझे भी ड्रेस चेंज करना है। ऐसे रहेंगे तो दोनों को ही ज़ुकाम हो जाएगा। नहीं, मुझे ड्रेस चेंज नहीं करना है, समीरा कहती है और अवनी को और भी ज़्यादा ज़ोरों से हग कर लेती है। अवनी को फिर से पूरे बॉडी में बटरफ्लाइज फील होने लगती है। समीरा फिर से कहती है, अवनी, मैं तो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ, पर आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसे कह के समीरा रोने लगती है। अवनी थोड़ा चौंक जाती है और फिर समीरा को खुद से दूर करके वो समीरा की तरफ देखती है। समीरा की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और उनमें से आंसू भी आ रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में दिख रही थी। अवनी के दिल में ना एक दर्द सा होता है। वो समीरा को कहती है, अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे ठीक है, तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। ऐसे कह के अवनी समीरा को वहीं काउच पे बिठाती है, फिर खुद समीरा के पास बैठती है। समीरा अवनी की तरफ नहीं देख रही थी, वो बस फूट फूट के रो रही थी। अवनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो समीरा को चुप कराए। वो समीरा की दोनों हाथों को पकड़ती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे पहले रोना तो बंद करो प्लीज़। समीरा बच्चों की तरह सर हिलाते हुए कहती है, नहीं, पहले तुम मुझे माफ़ करो, फिर मैं रोना बंद करूँगी। अवनी सब कुछ जानते हुए भी फिर भी पूछती है, ओके, बट तुम्हें माफ़ी किस चीज़ के लिए चाहिए? समीरा बहुत ही धीरे से अपना सर उठाती है और अवनी की तरफ देखती है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अवनी ना चाहते हुए भी हंस देती है। समीरा कहती है, वो मैं तुम्हें उस दिन मैंने तुम्हारे यहाँ पे वो अपने हाथों से अवनी का फोरहेड दिखाती है और कहती है, वो मैंने किस किया था ना तुम्हें वहाँ पे उस दिन, और मैंने सॉरी भी नहीं कहा था। फिर आज सुबह वो मैंने तुम्हारे कंधे पर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मैं जब भी तुम्हारे पास जाती हूँ ना, तभी मुझे कुछ होता है और मैं गलत कर बैठती हूँ। इस बात को सुनकर अवनी को थोड़ा चिंता होने लगता है। वो सोचती है, ये समीरा क्या कह रही है? वो मेरे पास आने से ही उसको कुछ होता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और फिर ये सब फिज़िकल टच, कहीं उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं है? समीरा अपनी उंगली से अवनी के गालों पर टच करती है, बिल्कुल बच्चों की तरह, और कहती है, क्या सोच रही हो? अभी तक नहीं कहा तुमने कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं। समीरा इतना ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि अवनी को उस पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। अवनी कहती है, हाँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, पर एक शर्त पे। समीरा कहती है, क्या 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 करना है मुझे? बोलो, मैं अभी करती हूँ। अवनी कहती है, तुम जाओ, जाकर अपना कपड़े चेंज कर लो, पूरे गीले कपड़ों में बैठी हो कब से, अभी ज़ुकाम हो जाएगा तुम्हें, जाओ, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। समीरा कहती है, ओके कैप्टन, मैं अभी जाती हूँ। ऐसे बोलकर समीरा एक प्यारा सा सैल्यूट देती है अवनी को और वहीं वो खड़ी होकर अपना कपड़े उतारने लगती है। समीरा कहती है, ओ हेलो, क्या कर रही हो? यहाँ पे नहीं, बाथरूम में जाओ अभी। समीरा कहती है, नहीं, मेरा पैर दुख रहा है, मैं यहीं पर चेंज कर देती हूँ ना, आप आंखें बंद कर लो, क्या प्रॉब्लम होगा? अवनी कहती है,
नहीं नहीं, तुम जाओ जाकर बाथरूम में चेंज करो। समीरा कहती है, अरे शर्माने वाली क्या बात है, हम दोनों ही तो लड़की है, और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने आपको कहा ना कि आप आंखें बंद कर लो, दूसरी तरफ घूम जाओ, जाओ जाओ। ऐसे कह के फिर से वो अपना शर्ट उतारने लगती है। अवनी तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ मिनटों के बाद समीरा कहती है, आंखें खोलो, मेरा हो गया। अवनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो पूरी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि समीरा वो स्पोर्ट्स ब्रा और ब्लैक शॉर्ट्स में थी। पर जो चीज़ अवनी को सरप्राइज़ करती है वो है समीरा की शरीर पर जो मार्क्स थे वो बहुत ही काले पड़ गए थे। मतलब कि जैसे कि कोई समीरा को टॉर्चर किया है बहुत दिनों से, बहुत बुरी तरीके से। अवनी तुरंत समीरा के पास जाती है और कहती है, ये सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? समीरा कहती है, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। अवनी समीरा के हाथ को पकड़कर धीरे से उसे टर्न करती है तो देखती है कि उसके पीठ पर भी बहुत बहुत सारे निशान हैं। उन निशानों को देखकर अवनी के मन में बहुत ज़ोरों का दर्द होता है। वो फिर अवनी के लेफ्ट शोल्डर पे जो निशान था उस पर टच करती है। समीरा कांप उठती है और कहती है, दर्द हो रहा है, डोंट टच मी, दर्द हो रहा है। ऐसे कह के समीरा अवनी से दूर हो जाती है और सोफ़े पर डरी सहमी सी बैठ जाती है। अवनी को ये देखकर बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे अपने माइंड में। वो जानना चाहती थी कि समीरा के साथ ऐसा क्या हुआ है और इतने सारे घाव, ऐसा क्या हुआ है उसके पास्ट में, किसने इतनी बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया है, ये सब कुछ वो जानना चाहती थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड आई एम वेरी सॉरी, दिस एपिसोड इज़ वेरी शॉर्ट। मेरा कॉलेज का कुछ काम था इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर कल की एपिसोड लंबी होगी, सो डोंट वरी। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो आपको कैसा लग रहा है ये स्टोरी और आगे जाकर क्या होगा। आप ये भी गेस कर सकते हो कि समीरा के पास्ट में क्या हुआ था। ऑफ कोर्स इफ़ यू गाइस कैन गेस। सो तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।